माघ का महीना, जिसमें गुजरात के पवित्र भूमि पर भगवान शिव की ये पवित्र धरा पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप और हम सभी भाग्यशाली हैं जो ये पवित्र पावन कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, सार्थक बना रहे हैं। शंभो 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 शंभो। भगवान शिव की यह पवित्र कथा श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। बड़ोदरा के आसपास के पूरे क्षेत्र को देखें, बड़ोदरा के पूरे क्षेत्र को यदि हम देखें तो बड़ोदरा की पूरी चारों तरफ के क्षेत्र में भगवान शंकर, भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान हैं। कहीं नवनाथ महादेव के रूप में, कहीं नवनाथ महादेव के रूप में, कहीं नीलकंठ महादेव के रूप में, कहीं भीमनाथ महादेव के रूप में, कहीं पांडेश्वर महादेव के रूप में, चारों तरफ भगवान देवाधिदेव महादेव बड़ौदा की रक्षा के लिए विराजमान है। भगवान शिव विराजमान है, भगवान शंकर विराजमान है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। भगवान शिव की जो पवित्र पावन कथा है, जिसका लाभ लेने के लिए आप और हम बैठे हैं। हम जानते हैं बहुत दूर दूर से आप लोग कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं। और इस पवित्र कथा को यदि एक क्षण की भी, एक मिनट की भी, एक पल की भी, यदि शिव महापुराण की कथा आप जिस पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहे हैं, उस कथा को, एक क्षण की भी कथा को यदि आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया और दिल से, आवाज नहीं आ रही है पंडालों में, जरा माइक तो, स्पीकर तो बढ़ा दो, जो बक्से लगे हैं उनकी आवाज बढ़ाओ, चूंगो की। भगवान शिव की ये पवित्र कथा यदि एक क्षण की भी, एक मिनट की भी अगर हमारे जीवन में उतर रही है, तो ये निश्चित है यह हमारा कल्याण जरूर करेगी। और जिस कामना के लिए हम कथा को श्रवण करने आए हैं, बाबा देव अधिदेव महादेव हमारी झोली खुशियों से जरूर भरेगा।
ये निश्चित है। क्योंकि शिव महापुराण की कथा भक्ति भी देती है और मुक्ति भी देती है। ये दोनों ही चीजें प्रदान करती है। जो भक्ति के लिए श्रवण करता है उसको भक्ति देती है, जो मुक्ति के लिए श्रवण करता है उसको मुक्ति देती है। शंभु शंभु। जो भक्ति के लिए श्रवण कर रहा है उसको शिव महापुराण की कथा भक्ति दे रही है, और जो मुक्ति के लिए श्रवण कर रहा है शिव महापुराण की कथा उसको मुक्ति दे रही है। कई कई शिव महापुराण की कथा में ऐसे भी शिव भक्त आते हैं भगवान शंकर से अपने मन की बात कहकर, भगवान शिव को अपनी स्तुति कहकर, भगवान शंकर को अपने हृदय की बात कहकर, भगवान शंकर को अपने मन की बात कहकर, भगवान शिव को अपने हृदय की बात कहकर उनको रिझाना चाहते हैं। अब ये जितने शिव भक्त आए हो आप किस भाव से कथा सुन रहे हो, किस भाव से आप कथा को श्रवण कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और बड़े भाग्यशाली हो जो इस कथा के मंडप में आपको संतों में श्रेष्ठ आनंद सुख देने वाले, हमेशा जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, प्रसन्नता उनके चेहरे पर बनी रहती है, ऐसे संत शिरोमणि फ्लाइट बाबा हमारे बीच में है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। भक्ति और मुक्ति दो पथले, एक मुक्ति का पथ है, एक भक्ति का पथ है। शिव पुराण की कथा कहती है कि जिसने भक्ति के पथ को पकड़ लिया, जिसने भक्ति के मार्ग को पकड़ लिया, जिसने अविरल भक्ति को अपने जीवन में उतार लिया, जिसने भक्ति को अपनी जिंदगी में धारण कर लिया, फिर उसको मुक्ति नहीं ढूंढना पड़ती। क्योंकि भक्ति करने वाले के पास में मुक्ति अपने आप चलकर आती है, उसको ढूंढने नहीं जाना पड़ता। कई लोग कह देते हैं गुरुजी हमारे सिर पे हाथ रख दो हमारा कल्याण हो जाएगा। गुरुजी हमारे सिर पे हाथ रख दो, गुरुजी हमारे सिर पे हाथ रख दो। हम तो गुरुजी से भी कहते हैं तुम अपने सिर पे खुद हाथ रख लो। कितना भी गुरु तुम्हारे सिर पर हाथ रख दे मना नहीं है, पर आपका कल्याण निश्चित तब होगा जब आपके मन में निर्मलता का भाव होगा और भगवान के प्रति समर्पण होगा। महाराज मन चंगा तो कठोते में गंगा, और यदि मन ही चंगा नहीं है, मन में ही भेद पड़ा हुआ है, मन में ही कहीं ना कहीं बैरभाव पड़ा हुआ है, मन में ही द्वेष भाव पड़ा हुआ है, तो फिर परमात्मा कैसे मिले? बड़ौदा की कथा को शुरुआत कर रहे हैं। पहले भी एक कथा इसी ग्राउंड में कर चुके हैं।
और जिसके यजमान थे श्री घनश्याम भाई, श्री राजू भाई माहेश्वरी, जिन्होंने इस कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ कराया। और आज ये कथा दूसरी बार अग्रवाल आकोटा गार्डन ग्रुप महेश बंसल जी, मुख्य यजमान चंद्रपाल जी, बड़ौदा गुजरात से, उनके माध्यम से यह कथा प्रारंभ हो गई। मतलब देखा जाए तो बड़ौदा वालों के भाग्य तो बहुत प्रबल हैं। ये एक लोटा जल से शंकर जी को जल्दी प्रसन्न कर लेते हैं। और शिव जी इनकी सुनते बहुत हैं। मतलब निश्चित हो गया है कि शंकर भगवान की कृपा गुजरात वालों पर, जब तो मेरे शिव जी दो दो ज्योतिर्लिंग के रूप में गुजरात में विराजमान है। एक सोमनाथ जी और नागेश्वर नाथ जी, दोनों बैठे। और पूरे गुजरात की धरा को अगर कहीं से भी जाकर देखोगे, कहीं से भी दर्शन करोगे, कहीं से भी निवेदन करोगे, कहीं पर भी जाकर गुजरात की भूमि का दर्शन करोगे, तो ऐसी कोई भूमि नहीं है जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग, प्राचीन शिवलिंग धरा पर ना हो। अपने बड़ौदा में भी अगर आप देखें तो पूरे बड़ौदा के अंतर्गत में नवनाथ जी महाराज विराजमान है, नीलकंठेश्वर महादेव विराजमान है, भीमनाथ महादेव विराजमान है, पांडेश्वर नाथ विराजमान है, सिद्धेश्वर नाथ विराजमान है। ऐसी पूरी धरा हमारे बड़ोदरा की शंकर की अविरल भक्ति में निरंतर डूबी रहती है, निरंतर। अब क्या चाहिए? बड़ौदा वालों को तो कहा, जब शंकर भगवान आपकी भूमि पर विराजमान है, जब शिव जी आपकी धरा पर विराजमान है, जब भगवान देवादिदेव महादेव आपकी पवित्र धरा पर विराजमान है, तो आपके भीतर शिव भक्ति को प्रकट करिए, आपके भीतर शंकर की अविरल भक्ति को प्रकट करिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। अब हमको जो जरूरत है वो शिव की भक्ति की जरूरत है। देवराज नाम का ब्राह्मण जो शिव को मानता नहीं था, शिव को जानता नहीं था, भगवान शंकर को पहचानता नहीं था, भगवान शिव को जानता नहीं। ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हो गया, ब्राह्मण के कुल में वो जन्मा, ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हुआ, पर ब्राह्मण कर्म वो कभी ना कर पाए। ऐसे संसार में ना जाने कितने लोग हैं जो अच्छे घर में जन्म लेने के बाद भी अच्छा कर्म नहीं कर पाते। क्योंकि दुनिया की जो सोच है वह बड़ी विचित्र हो गई।
घर में ताजा अगर कोई भोजन बन रहा है तो आज के नवयुवक बच्चों को वो ताजा भोजन भाता नहीं। घर में अच्छा पकवान बन रहा है, घर के अंदर अच्छा भोजन बन रहा है तो घर के लोगों को, घर में रहने वाले नवयुवक बच्चों को, बेटाओं को, घर की बहुओं को, घर की बेटियों को, घर के पोते को, घर की पोतियों को वो भोजन भाता नहीं। और उनको जो डब्बे में 15 दिन का पैक है, पॉलीथीन में 25 दिन का पैक है, 1 महीने का पैक है, ना जाने कितने कितने दिन की पैकिंग का भोजन वो बाजार में बिक रहा है। पर आज के नवयुवक बच्चों को घर का ताजा भोजन नहीं भाता। ना जाने वो बासी भोजन से कैसा प्यार हो गया कि लोगों को वो बासी भोजन ही श्रेष्ठ लगता। अब वो कैसा हो गया? अच्छा है नहीं है, अंदर से कैसा है किसको मालूम, अंदर से बना कैसा है वो किसी को नहीं। हम कई बार दूसरों को देखते हैं कि वो बताओ कितना वो कचरा खा रहा था, वो कचरा सेवन कर रहा था, वो कचरा खा रहा था, पर हम अपने आप को ना देखें कि हम भी तो कभी कभी कोई ऐसा भोजन ग्रहण कर लेते हैं वो कचरे से भी बदतर होता है। अपने घर में भले रूखी रोटी हो, सूखी रोटी हो, चाहे अपने घर में कैसा भी भोजन बने, शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे शंकर भगवान हमेशा पार्वती जी से कहते थे, पार्वती मुझे कुछ दे बनाकर, मैं उसको पाऊंगा। और आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी, परसे माता पार्वती जी, और पावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। जो भाव से निर्मित घर में हो रहा है, अपने घर में जो पकवान बने, अपने घर में जो भोजन बने, अपने घर में जो भाव हो, अपने घर में जैसा भाव हो उसको ग्रहण करिए। दूसरे का ठाट देखकर अगर अपनी जिंदगी को जियोगे तो वो श्रेष्ठता में नहीं जी पाओगे। दूसरे का वैभव देखकर अगर अपनी जिंदगी को जियोगे तो सहजता में नहीं जी पाओगे। जो परमात्मा ने आपको और हमको दिया है, जो भगवान ने आपको और हमको दिया है, उसको देखकर बस उसमें खुश रहकर, उसमें आनंद की जिंदगी जीकर, उसमें श्रेष्ठता धारण कर कर जैसा जीवन हम जिएंगे वो जीवन हमारे लिए श्रेष्ठ है, वो जीवन हमारे लिए आनंदित है। देवराज नामक का ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। वो ब्राह्मण के कर्म से वंचित था। ना कभी भगवान शंकर के मंदिर गया, ना कभी भगवान शंकर के शिवालय गया, ना कभी भगवान शंकर के देवालय गया, ना किसी देवी देवता के दरवाजे पर गया, ना किसी संत के पास बैठा, ना कभी साधु के पास, ना कभी तपस्वी के पास, ना कभी संत साधु सन्यासी साधक उपासक, किसी के पास नहीं बैठा, किसी के पास।
बस गलत कृत्य में, गलत कार्य में वो लगा रहा है। पर उसकी मां, देवराज ब्राह्मण की जो मां थी, वो भगवान की अविरल भक्ति धारण करने में। और कई बार हम लोगों से कह देते हैं कि जितने भी शिव महापुराण की कथा में भक्त कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हैं, हम सबको एक बात जरूर कहना चाहते हैं, आप अगर कथा के पंडाल में बैठे हो तो ये निश्चित है, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना ये जरूर आप में श्रेष्ठता है कि आपके माता पिता जरूर भगवान शंकर के उपासक रहे होंगे, जो इनकी भक्ति आपके हृदय में आपको प्राप्त हो। बिना शिव भक्ति के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, बिना शंकर भगवान की विरल भक्ति के कुछ मिल नहीं सकता। ये उन्हीं की उदारता से प्राप्त हुआ है, उन्हीं की कृपा से प्राप्त हुआ है। आप यदि शिव महापुराण की कथा में आकर बैठे हो तो भगवान भोलेनाथ को तो धन्यवाद देना, साथ में जिस मां ने आपको अपनी कोख में रखा 9 महीना और फिर जन्म दिया और अच्छे संस्कारों से पाला, उसको भी धन्यवाद देना कि आज शिव महापुराण की कथा में तेरी कृपा से बैठी। अगर मैं शिव महापुराण की कथा में अगर आज बैठी हूं तो तेरी कृपा से बैठी। अच्छा संस्कार मुझे दिया तो मैं यहां पहुंच गई, अच्छी बातें मुझे दी तो मैं यहां पहुंच गई। अगर मेरे अंदर अच्छा संस्कार नहीं होता, श्रेष्ठ विचार नहीं होते, तो मैं शिव महापुराण की कथा में भी पहुंच नहीं पाता। ये उसी की उदारता से, उसी की कृपा से। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा। कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा, कोई पूर्व का अच्छा शांत होगा, कोई पूर्व का किया हुआ अच्छा कर्म होगा, जो भगवान की कृपा से, परमात्मा की सेवा से, भगवान की दया से, परमात्मा की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ। और आप और हम इस पवित्र पर कथा के पंडाल में विराजमान होकर कथा का लाभ ले रहे हैं। ये उसकी कृपा से प्राप्त हुआ है, उसकी दया से प्राप्त हुआ है, ये उसकी करुणा से प्राप्त हुआ है। गया देवराज एक दिन चोरी करने के लिए, शंभो शंभो, गया देवराज एक दिन चोरी करने के लिए, और चोरी का धन लेकर आ रहा था। तो कहां जाऊं, शरीर में ताप पड़ गया। और शरीर में जब ताप पड़ा तो विचार करा कि कहां जाऊं चोरी का धन लेकर, तो शंकर जी के शिवालय में, शंकर के मंदिर में पहुंच गए। एक बात शिव महापुराण की कथा बहुत अच्छी कहती है, झूठ बोल लिए कोई बात नहीं, जिंदगी में कपट हो गया कोई बात नहीं, जीवन में अपने से पाप हो गया कोई बात नहीं,
हमने जिंदगी में कोई व्रत भी नहीं करा, कोई बात नहीं। हमने जीवन में कोई दान भी नहीं करा, कोई बात नहीं। हमने जीवन में कोई सत्कर्म भी नहीं करा, कोई बात नहीं। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, अगर हमने अपनी जिंदगी में ना कोई पुण्य करा, ना सत्कर्म करा, ना हम कभी जिंदगी में कोई अच्छा काम कर पाए, तो भी इस पापी शरीर ने अगर भूल से भी शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा दिया, तो हमें सारे पुण्य, सारे तप, सारे यज्ञ, सारे अनुष्ठान, सारी साधना का पुण्य फल प्राप्त होना चालू हो जाता है। इसीलिए आपके पीछे पड़े रहते हैं कि मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। इसीलिए आपसे कहते हैं कि मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी की आराधना करो। क्यों? हम दिन भर में आप और हम दिन भर में मोबाइल पर बात कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, ना जाने कितना झूठ निकलेगा, कितनी गलत बात निकलेगी, कितनी अशुद्ध बात हमारी वाणी से निकलेगी। कम से कम यदि हम भगवान शंकर की विरल भक्ति में भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने में लगे रहेंगे, भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहेंगे, तो निश्चित है कि हमारे द्वारा किया गया जो कुछ गलत कर्म भी है तो वो नष्ट हो जाए। हमारा किया गया गलत कर्म, हमारा किया गया गलत कृत्य भी वो नष्ट हो। आप शिव साधना करो, आप भगवान शंकर की आराधना करो। दो कुंडली होती है, दो कुंडली हैं। एक जन्म कुंडली आप सबकी होगी। अरे बोलो तो जम के, है कि नहीं है? दो कुंडलियां होती हैं, एक होती है जन्म कुंडली, दूसरी होती है कर्म कुंडली। एक जन्म कुंडली है और दूसरी कर्म कुंडली है। जन्म कुंडली केवल आपका भाग्य बताएगी। जन्म कुंडली का काम है आपका भाग्य बताना, जन्म कुंडली का काम है आपका भाग्य बता देना, दर्शा देना। पर इस जन्म कुंडली से भी बड़ी अगर कोई कुंडली होती है तो वो होती है हमारे कर्म की कुंडली। आपने अच्छा कर्म करना चालू कर दिया, मेहनत करना चालू कर दी, तो जन्म कुंडली में भले राजयोग ना लिखा हो, पर आपने अगर मेहनत करी है तो राज सिंहासन पर तो बैठ कर ही रहेंगे। एक होती है जन्म कुंडली और एक होती है कर्म कुंडली। और जितने भी संसार के लोग हैं ना, सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली दिखाते हैं। महाराज जी जरा देख के बताओ ना हमारा भाग्य कैसा है। अब महाराज जी ने बता दिया कि तुम्हारे भाग्य में तो राजयोग है ही नहीं, तुम्हारे भाग्य में तो ये लिखा है, तुम्हारे भाग्य में तो वो लिखा हुआ है। तो हमारा निवेदन है, दुनिया के महाराज ने तुम्हारी कुंडली देखकर भले बेकार बता दिया हो, दुनिया के महाराज ने तुमसे कह दिया हो कि तुम्हारी कुंडली में राजयोग नहीं है, दुनिया के महाराज ने तुमसे कह दिया हो कि तुम्हारी कुंडली में शनि आकर बैठ गया हो, दुनिया के महाराज ने तुमसे कह दिया हो कि तुम्हारी कुंडली में मंगल आकर बैठ गया, तुम्हारी कुंडली बेकार है, तुम्हारा राजयोग नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में ये दुख है, तुम्हारी जिंदगी में ये तकलीफ है, तुम्हारी जिंदगी में ये कष्ट है। तो एक बात याद रखना कि जन्म कुंडली वाले ने जन्म कुंडली बता दी, अब तुम्हारे हाथ में है कि उस कुंडली को पलटोगे कैसे। तो उसको पलटने का सबसे सुंदर तरीका है तुम्हारी हाथों की मेहनत, लगन, परिश्रम और शिव जी को चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारी कुंडली को भी बदल कर रख दो। अब तुम मेहनत ही ना करो,
और सोचो कि मेरा भाग्य ही बेकार है। मैंने तो पत्रिका दिखाई थी, मैंने कुंडली दिखाई थी, उसमें तो महाराज जी ने बता दिया था कि मेरी कुंडली में अच्छा योगी नहीं है। तो फिर आप घर पर आकर बैठ गए, फिर आपने कोई कर्म नहीं करा, तो फिर वो कुंडली अपना असर करे। विधाता का काम है भाग्य लिखना, विधाता का काम है भाग्य लिखना, पर भाग्य को पलटने की गारंटी तो केवल एक ही के पास है, वो देवाधिदेव महादेव के पास। वो भाग्य पलट देता, वो तुम्हारी कुंडली पलट देता है, वो तुम्हारा भाग्य पलट देता है, वो तुम्हारे विचार पलट देता है। आप लोग इतनी संख्या में आए हो, हमको उम्मीद नहीं थी कि कथा के पहले दिन ये सारे इतने बड़े बड़े पंडाल पहले दिन ही भरा जाएंगे, हमको नहीं था। हमको लगा था कि भाई गुजरात है तो थोड़ा भाषा का फर्क पड़ता है, तो ऐसा लग रहा था कि ना जाने बड़ौदा है। हालांकि पिछली कथा में भी बहुत लोग आए थे, पर ऐसा था कि पहले दिन की अपेक्षा दूसरे दिन ज़्यादा आए थे, दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन ज़्यादा आए थे। पर बड़ौदा वालों ने तो पहले दिन ही बॉल को 6 पर ले जाकर छोड़ दिया है। तो अच्छा, तुम्हें चिंता है कि नहीं है? चिंता हमको नहीं मालूम, पर हमको कथा में आने की चिंता है। हम जब यजमान परिवार अग्रवाल जी के यहाँ से चले थे, जयदेव जी हमको गाड़ी में लेकर आए अग्रवाल जी, तो हम उनसे कह रहे थे कि आज तो बड़े आराम से अपन थोड़े बहुत ट्रैफिक में फंस कर आ गए हैं, पर कल की उम्मीद नहीं लग रही है कि अपन पहुंच पाएंगे समय पर। तो अपन एक काम करेंगे, आधा घंटा पहले निकलेंगे। तो जयदेव जी भी हमारी गाड़ी ड्राइव करते करते, और हमारे कृष्ण कन्हैया भाई जो गाड़ी चलाए वो कन्हैया, जो गाड़ी को साधे सारथी वो भगवान कृष्ण। तो हमने जयदेव जी से कहा, तो जयदेव जी भी बोले हाँ गुरुजी अच्छा है, आधे घंटे पहले निकलेंगे तो आप हमारी गाड़ी में कम से कम आधे घंटे तक बैठे तो रहोगे। तो बड़ी शिव की कृपा है आप लोगों पर, और आज विश्वास के साथ कर रहे हैं बड़ौदा की पवित्र धरा पर। जिसने 7 दिन की शिव महापुराण की कथा इस पंडाल में रोज बैठकर श्रवण कर ली और झोली पसार कर जिसने मांग लिया, 3 महीने के अंदर उसका पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर पहुंचेगा। ही श्रवण हार हार महा, जिसने दिल से मांग लिया, जिसने हृदय से। अभी सूरत की कथा में कहा था, जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। मेरा भोला भंडारी है, तेरी झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, तेरी झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, तेरी झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे गंगा है, वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है, वो शीतल कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा।
मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भरेगा। बोलो बोलो, जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। आज 16 जनवरी से 22 जनवरी तक शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई है। दिल से बाबा को निवेदन करो, प्रार्थना करो, विनती करो, विनय करो। भगवान शिव को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर अपने मन का भाव बाबा से अवश्य कहिए। जिस प्रार्थना को करने के लिए लोग यहाँ, जिस प्रार्थना को करने के लिए भगवान शिव से निवेदन करने के लिए शिव भक्त बाबा को अपने मन की बात कहने के लिए आते हैं, वो कहने का मौका आपको मिला है। आप दिल से बाबा को अपने मन की बात कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। साथ में बोलेंगे, सभी खींच के बोलना पड़ रहा है, आवाज़ नहीं निकल पा रही है। सभी लोग साथ में बोलें, बाबा से विनती करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें। हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा
शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गर्दानी प्रकादर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर जिनकी पुनीत पावन पवित्र कथा का लाभ आप ले रहे हैं, भगवान शिव की कथा कह रही है, करुणा कह रही है, दया कह रही है, महापुराण की कथा कह रही है। की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। देवराज नामक का ब्राह्मण जो कभी न मंदिर गया, न देवालय गया, न शिवालय गया, पर उसकी माता ने जो भगवान शंकर को जल चढ़ाया था, उस जल का फल उस देवराज को मिला। और वो फल काम भी ऐसी जगह आता है जिस समय पर मनुष्य बहुत ज्यादा अटक जाता है। जैसे कनेर का फूल और दुर्वा का संग, ये दो चीजें ऐसी हैं। कनेर का फूल देखा है आप लोगों ने? हाथ उठाओ जिन जिन ने कनेर का फूल देखा। देखा है सबने? रखो अपने। एक कनेर का फूल, एक दुर्वा। दुर्वा हमारे यहाँ पर कहते हैं वो हरी हरी जो घास होती है, दूब होती है, उसको दुर्वा कहते हैं। एक होता है कनेर का फूल, एक होती है दुर्वा। ये दो हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण का कौमार्य खंड वर्णन करता है जब व्यक्ति बहुत ज्यादा उलझनों में कहीं एकदम अचानक घिर जाए, अचानक से आकर गिर गया और उसका कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा। वो निर्णय निकल ही नहीं रहा है, बिल्कुल इतनी अड़चन में फंस गया, इतनी अड़चन में फंस गया कि चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि अब तो कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा, अब तो मर जाऊं तो अच्छा। तो शिव पुराण की कथा कहती है मरना उसका कोई हल नहीं है, सुसाइड कर लेना उसका हल नहीं है। अब मैं चारों तरफ से घिर गया हूं, बहुत परेशान हो गया हूं, बहुत तकलीफों में फंस गया हूं, तो अब तो मैं मर जाऊं तो अच्छा। उसके मन में ये भाव आ जाता है। उस समय पर कुछ मत कर, सुसाइड का तो सोची मत ही, मरने का तो सोची मत ही। केवल एक काम कर, एक कनेर का फूल और एक दुर्वा दोनों ले जा। जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव, शिव जी की 5 बेटियां। सब लोग उनका नाम लेंगे साथ में। पहले नंबर पर जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की जो 5 लड़कियां हैं। ये डीले कम कर दो, आवाज क्लियर कर दो। शिव जी की जो 5 लड़कियां हैं,
इन 5 लड़कियों का नाम लेकर एक कनेर का फूल और एक दुर्वा जो भगवान शंकर को उत्तर की ओर मुख कर कर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है और एक लोटा जल धीरे धीरे शंकर भगवान को अपने मन की कामना कर कर जिस उलझन में वो फंसा हुआ है, जिस व्याधि में वो फंसा हुआ है, जिस तकलीफ में वो फंसा हुआ है, उसका स्मरण करते करते वो शिव जी से अपने मन की बात कहते कहते अगर जल उसी दुर्वा उसी कनेर के फूल के ऊपर शिवलिंग पर जो चढ़ा हुआ है उस पर समर्पित करता है, कहते हैं 4 घंटे भी नहीं लगते। 3 महीने तो जान दो, 3 दिन भी जान दो, 4 घंटे भी नहीं लगते और देवाधिदेव महादेव उस व्याधि से उसको निकालना प्रारंभ कर, उस व्याधि से वो निकालना प्रारंभ कर देता, उस तकलीफ से उसको दूर करना प्रारंभ कर देता। पर एक निवेदन है आप सबसे, अगर शिव महापुराण पर आपका भरोसा है और शिव जी पर विश्वास है तो ये सब कुछ करा हुआ हमें फल देता है, और अगर भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि आप शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते पूरी जिंदगी निकाल दोगे तो भी उसका कोई हल, उसका कोई फल मिलना नहीं, पूरी जिंदगी। आप दिल से उसको निवेदन करो, प्रार्थना करो, वो तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। शिव को अपने मन की बात कर। लोग कहते हैं गुरुजी हम बहुत बुरे फंस गए, हम बहुत बड़े तकलीफ में फंस गए, बहुत बड़ी तकलीफ में हम लोग फंस गए, हम बहुत व्याधियों में। एक पत्र आया है, बहुत अच्छा पत्र, अभी सूरत की कथा का है। हमने कहा था सूरत की कथा में कि यदि सूरत वालों ने अगर दिल से कथा सुनी है तो बड़ौदा की कथा में उनका पत्र जरूर आएगा, और वो पत्र आया, वो पत्र पहुंचा। मेरा नाम हीरल बहन है, मेरे पति का नाम दीपक भाई है। मैं स्वामीनारायण मंदिर के नज़दीक अटलादरा बड़ोदरा में रहती हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हों तो बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ पर आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। कहीं बैठी हैं तो आ सकती हैं। मेरा नाम हीरा बहन है, मेरे पति का नाम दीपक भाई है। मैं स्वामीनारायण मंदिर के नज़दीक अटलादरा बड़ौदा की रहने वाली हूँ। गुरुजी बोलते हैं ना कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। मैं भी 1 लोटा जल चढ़ाती थी और मैंने सूरत में कथा को श्रवण करा, बाबा से विनय करी थी, गुरुदेव मेरे और मेरे पति के बीच अनबन हो गई थी, जिसका केस चल रहा था, वो केस खत्म ही नहीं हो रहा था। आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई, 7 दिन की कथा मैंने सूरत के पंडाल में बैठकर सुनी और 7वां दिन कथा का पूरा हुआ और मेरा केस पूरा खत्म होकर मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए। शिव को फिर निवेदन है, जो आप दिल से बाबा को कहते हो, दिल से प्रार्थना करते हो, दिल से विनय करते हो, दिल से निवेदन करते हो, बाबा
उसको स्वीकार करते हैं, भगवान शंकर उसको सुनते हैं। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम गीता है। मैं बड़ौदा गुजरात प्रमुख प्रीत पार्क सोसाइटी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम गीता है। मैं बड़ौदा के गुजरात प्रमुख प्रीत पार्क सोसाइटी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो आ सकती हैं। गुरुजी, मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। मुझे संतान का सुख नहीं था। कई डॉक्टरों को दिखाया, फिर भी मुझे संतान नहीं हुआ। फिर दिनों दिन ऐसे ही निकलते चले गए। एक दिन मेरी मम्मी ने कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा 3रा सोमवार आया और मेरा गर्भ ठहर गया। डॉक्टरों ने कहा कि मैं गर्भित हूँ। मैं बाबा का क्या धन्यवाद करूं गुरुदेव। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि सारे डॉक्टरों का इलाज कराते कराते थक गई थी, पर संतान का सुख नहीं था। आज डॉक्टर और प्रभु की कृपा ऐसी हो गई कि मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया, और बाबा की कृपा से मैं मान गया। गुरुदेव, आप जब ऑनलाइन शिवरात्रि की पूजन कराते हो सावन के महीने में, आप कहते हो कि अपने घर में जब शंकर भगवान की ऑनलाइन पूजन करोगे, जो मांगोगे एक बेलपत्र उठाकर रख लोगे, और जो मांगोगे वो मिलेगा। मेरे बाबा ने मेरे यहाँ औलाद तो दे दी, पर हम किराए के मकान में रहते थे। संतान तो दी, पर मकान नहीं था। पति और मैंने दोनों ने शिवरात्रि का पूजन करा सावन के महीने की। बेलपत्र उठाकर रख ली। हम नहीं जानते थे कि उस बेलपत्र का कितना महत्व है। आज बाबा से केवल एक ही बात मांगी थी कि मेरा खुद का मकान हो जाए, और बाबा से तो हमने 1 मंजिल का मकान मांगा था। आज बाबा ने मुझे 3 मंजिल का मकान दे दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आऊँ। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं और बेलपत्र ले जा सकती हैं। और हमारा निवेदन फिर इस शिव महापुराण कथा के माध्यम से, शंकर की पवित्र कथा के माध्यम से, भगवान शंकर की पवित्र कथा के माध्यम से फिर निवेदन करें। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता निभाइए। बोलो, जितने बैठे हो सब बोलो, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। मांगा है भोलेनाथ से वरदान है, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जो बैठ कर मांग रहे हैं, जो हम बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, जो निवेदन कर रहे हैं, जो बाबा से विनय कर रहे हैं, वो बाबा स्वीकार कर, वो दे रहा, स्वीकृत कर रहा, स्वीकार कर रहा। देवराज
कभी शिव मंदिर नहीं गया देवराज, कभी भगवान शंकर की आराधना नहीं करा, कभी मंदिर नहीं गया, कभी पूजा नहीं करी, कभी अर्चना नहीं करी। पर माँ ने जो जल चढ़ाया था, 1 लोटा जल, वो माता का चढ़ाया गया जल बेटे के कार्य आ गया। माँ का चढ़ाया गया जल बेटे के काम आ गया। जो आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हो, शिव जी से विनय कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, विनय कर रहे हो, विनती कर रहे हो, वो चढ़ाया गया जल एक ना एक दिन आपकी जिंदगी को पलट कर जरूर रखेगा, ये निश्चित है। जो चढ़ा, जो शंकर भगवान को जल चढ़ा रहा है, जो शिव जी को जल समर्पित कर रहा है, वो आपका जीवन बदल कर रहा है, ये निश्चित। बस वो जल चढ़ाने में आपका विश्वास कितना है, आपकी दृढ़ता कितनी है, आपका भरोसा कितना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। देवराज शिव मंदिर में पहुंचा, चोरी का धन था, बैठ गया, शरीर में ताप पड़ा, बुखार आया। शरीर में ताप पड़ा, बुखार आया और देवराज शरीर में ताप पड़ने पर, बुखार आने पर दुबक कर बैठा था, चुप कर। परसों के दिन जब हम सीहोर में थे बाबा के धाम में, तो ही किसी ने प्रश्न किया था परसों, और उस प्रश्न में उसने कहा कि गुरुजी, सबसे पहले शंकर भगवान जब अपने भक्त पर कृपा करते हैं, जब शंकर भगवान अपने भक्त का दुख काटना चालू करते हैं, तो हमको कैसे मालूम पड़ता है कि भगवान शंकर ने अब हमारा दुख काटना प्रारंभ कर दिया? हमें मालूम कैसे पड़ेगा? तो हम उमाखंड में एक चरित्र आता है, जब माता पार्वती जी तप करते 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 माता पार्वती के बहुत वर्ष निकल गए और पार्वती भगवान शंकर को प्राप्त करना चाहती थी, तो पार्वती के प्रसंग को हम देखें उमाखंड में, तो वर्णन आता है कि शिव जब करुणा करना चाहते हैं, जब शंकर भगवान आपको स्वीकार करना चाहते हैं, तो सबसे पहला झंडी किस रूप में दिखाते हैं? तो कहा शंकर भगवान स्वयं आपके स्वप्न में आकर, शंकर भगवान आपके स्वप्न में आकर आपको दर्शन भी देते हैं, और कोई कोई शिव भक्त ऐसा होता है कि उसको स्वप्न में भी शिव के भक्त के मुख से, जब स्वप्न में भी ब्रह्म मुहूर्त में कथा सुनने का स्वप्न दिखना चालू हो जाए कि मुझे कोई कथा सुना रहा है, शिव पुराण सुन रही हूँ, शंकर बैठे हैं, उनका दर्शन कर रही हूँ, तो समझ लेना कि शिव तुझे अब दुख से दूर करना प्रारंभ करना चाह रहा है, तुझे दुख में करना। महाराज जी, कई लोग कहते हैं कि स्वप्न में अगर शिव जी दिखते हैं तो क्या फल मिलता है? शिव महापुराण का पार्वती खंड कहता है, अगर स्वप्न में शंकर भगवान का शिवलिंग का दर्शन हो जाए, समझ लेना कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी, शंकर भगवान सामने आकर खड़े होकर उस विपदा को टाल दिया। गीताबेन बड़ौदा से, पहले आंसू पोछो, आंसू पोछो पहले। शंभु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
शिव जी की कृपा से, बाबा की कृपा से हुआ है। 5 साल तक औलाद नहीं थी। माँ ने कहा कि पशुपति व्रत कर। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा और डॉक्टरों ने तो मना किया था कि संतान सुख नहीं है, पर बाबा की कृपा से औलाद का सुख प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर प्रणाम नमन करो। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। आंसू पोछ, आंसू पोछो, आंसू पोछो। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। भगवान देवाधिदेव महादेव का प्रसंग कह रहा। वो आता है दुख मिटाने से पहले, वो आपका स्वप्न में भी आकर आपका दर्शन देकर कह जाता है कि अब चिंता करने की जरूरत साथ है। संग खड़ा है, दुख मिटाने के लिए तुम्हारे पास में आकर खड़ा है। क्यों चिंता कर? किस बात की चिंता करना? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। सब कुछ उस पर छोड़ दिया तो फिर अब चिंता करने की जरूरत क्या है? अब चिंता करने की जरूरत ही क्या? सब उसी पर सौंप दी थी। जब भक्ति की प्रबलता होती है, विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा दृढ़ होता है, विश्वास दृढ़ होता है, भक्ति प्रखर होती है, तब शिव करुणा जरूर करते हैं। इसलिए कहा गेट पर, बेड पर और डेट पर, तारीख पर, तुम्हारे दुख के समय पर, तुम्हारी तकलीफ के समय पर, तुम्हारी कष्ट के समय पर जो खड़ा है, समझ लेना कि वही तुम्हारे लिए हितैषी है और वही शिव है। वही हितैषी है, वही शिव। परिवार बहुत बड़ा है, रिश्तेदार बहुत सारे हैं, पूरा कुटुंब भरा पड़ा है, पूरा घर भरा पड़ा हुआ है, पूरे नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंबी, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, परिवार ढेर भरा पड़ा हुआ है, सारा घर बड़ा पड़ा हुआ है। पर दुख की घड़ी में, दुख के समय पर, तकलीफ की घड़ी में कोई बहुत बड़ा कष्ट आकर खड़ा हो गया और बहुत बड़ी तकलीफ आकर खड़ी हो गई, और उस दुख की घड़ी में अगर दरवाजे पर कोई अपना आकर खड़ा हो जाए तो समझ लेना कि सारे रिश्तेदारों में सबसे श्रेष्ठ रिश्तेदार वही है जो दुख की घड़ी में हमारे गेट पर खड़ा है, जो हमारे गेट पर खड़ा। आ जाइए। वापिस जुड़ गए बेटा, दोनों आकर। बेटे बहू में
तलाक हो गया था और केस चल रहा था, संबंध पूरा खत्म हो गया था। 7 दिन की शिव पुराण की कथा, माँ आस लेकर कथा में पहुंच गई। कहा मेरे बेटे बहू को वापिस जोड़ दो, और भगवान जब बड़ौदा में कथा होगी तो पत्र भेजूंगी। और शिव की कृपा से आज दोनों का संबंध जुड़ गया, वापिस एक हो गए। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ ये बेटे बहू एक विश्वास, एक दृढ़ता। जब शिव से कहें बोले तो शिव उसको स्वीकार करता। गेट, बेड और डेथ, 3 है। दुख के समय पर कोई तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है तो समझ लेना वही तुम्हारा सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हितैषी है। वो पूरा विश्वास के साथ खड़ा हुआ। कई लोग परिवार के भी ऐसे होते हैं, रिश्तेदार नातेदार ऐसे होते हैं, कुटुंबी परिवार वाले ऐसे होते हैं कि जैसे ही कोई दुख का समय आता है, तकलीफ की घड़ी आती है, किसी के यहाँ मालूम पड़े कोई ईडी का, इनकम का कोई फालतू की बात, कोई केस, कोई थाना, कोई कचहरी, कोई चीज हो जाती है, तो लोग उसके दरवाजे पर जाते ही नहीं, पहुंचते। तुम्हारे दुख के समय पर अगर कोई गेट पर खड़ा है, तुम्हारे साथ खड़ा है, समझ लेना कि वही शिव है, वही श्रेष्ठ है। पहले नंबर पर गेट, दूसरे नंबर पर बेड। तुम्हारी बीमारी के समय पर, तकलीफ के समय पर, शरीर में रोग के समय पर, हॉस्पिटल में बेड पर पड़े हुए हो, घर पे पलंग पर पड़े हुए हो, और कोई तुम्हारे बेड के पास खड़ा है, तो समझ लेना वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। बाकी के जितने हैं वो सब श्रेष्ठ वही है। कौन कौन है परिवार में? तो कहा मेरे 4 मामा जी हैं, 3 मौसी जी हैं, मेरा 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, मेरी लड़की दामाद 3 मेरी बेटियां 3 दामाद हैं, दामाद के बच्चे हैं, मेरा देवर है, देवरानी है, जेठ है, जेठानी है, और मालूम पड़ा शरीर में कष्ट आ गया, रोग आ गया, हॉस्पिटल में पड़े हो, और हॉस्पिटल में पड़े हो और मालूम पड़ा एक दिन भी अगर परिवार वाले तुम्हारे बेड के पास आकर खड़े नहीं हुए, तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़े नहीं हुए, तो वो रिश्तेदार किस काम के? और कोई दूसरा हॉस्पिटल में बीमार व्यक्ति अपने मरीज को देख रहा था और साथ में तुम्हारी भी देखभाल कर रहा है, तो उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। वो बेड के पास खड़े होकर तुमको नहीं। परिवार इतना बड़ा, घर इतना बड़ा, कुटुंब इतना बड़ा, रिश्ते इतने सारे, पर गेट पर, बेड पर और डेट मतलब तारीख, कहीं कचहरी में तारीख चलती है, कहीं कोर्ट में तारीख चलती है, कहीं दुख की तारीख होती है, कहीं तकलीफ की तारीख होती है। परिवार वालों से कहा हमारे ऊपर ये ऐसे ऐसे तकलीफ है, अपन उस तारीख को वहां चलेंगे, तुम हमारे साथ चलना, अपन उस तारीख को वहां चलेंगे, तुम हमारे साथ चलना। कोई उस डेट में खड़ा नहीं होता, तो रिश्ते नाते कुटुंब कबीले किस काम के, परिवार किस काम के? गेट, बेड और डेट, ये 3 ऐसे हैं। दुख के समय पर, तकलीफ के समय पर कोई यदि आपके साथ दरवाजे पर खड़ा है, बीमारी के समय पर कोई आपके पलंग के पास खड़ा है, और कोई तारीख पर आपके साथ खड़ा है, तो समझ लेना कि आपका अपना है, आपका कष्ट है, आपका वो कोई दूसरा नहीं है, वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है। बस देवराज नाम का ब्राह्मण अंतिम सांसें गिन रहा है।
कोई साथ देने वाला नहीं है। पर माँ ने जो 1 लोटा जल चढ़ाया था, उसका पुण्य उस बेटे को शंकर के मंदिर तक लेकर गया। वो पुण्य। बड़ौदा के इस पंडाल में जितने शिव भक्त बैठकर कथा को सुन रहे हैं, आपको शिव महापुराण की कथा में लेकर कौन आया? कौन तुमको यहां लेकर आया? आपका पुण्य, जो आपने 1 लोटा जल शंकर के मंदिर में चढ़ाया था, वो पुण्य आपको यहां तक मिला। आपका पुण्य। कई लोग पत्रिका दिखाने जाते हैं, कहते हैं महाराज जी बताओ इसमें राजयोग कितना है, राजयोग कितना है, बताओ हमारा भाग्य कैसा होगा, हमारा भविष्य कैसा होगा। ढेरों लोग ज्योतिषाचार्य जी के पास में जाते हैं और पूछते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारा राजयोग कैसा होगा। हमारा निवेदन है, आज तक कोई ऐसा हाथ दिखाने वाला नहीं मिला, कोई आज तक ऐसी पत्रिका दिखाने वाला नहीं मिला जिसने किसी ज्योतिषाचार्य से जाकर पूछा हो कि बताओ कि राजयोग नहीं, ये बताओ कि मेरे राम का दर्शन कब होगा, मेरे शिव का दर्शन कब होगा, मेरे कृष्ण का दर्शन। क्या मेरे भाग्य में राम योग लिखा है? राजयोग नहीं। मेरे हाथ की रेखा में क्या राम का दर्शन लिखा है? मेरे हाथ की रेखा में क्या भगवान का दर्शन लिखा है? मेरे पत्रिका में, जन्म पत्रिका में क्या शिव का भक्ति लिखी है? क्या मेरी जन्म पत्रिका में भगवान शंकर की भजन लिखा है? क्या मेरी जन्म पत्रिका में क्या शिव की भक्ति लिखी है? ये यजमान जी जो बने हैं, चंद्रपाल जी, कहाँ बैठे हैं? खड़े हो जरा। जब महेश बंसल जी, ये महेश बंसल जी हैं, महेश बंसल जी ने जब हमको कल कहा कि गुरुजी मुख्य यजमान ये चंद्रपाल जी हैं, महेश बंसल जी आप कल बोले कि कि मुख्य यजमान चंद्रपाल जी हैं। चंद्रपाल जी जब हमारे को मिले, इनकी पत्नी और इनके चेहरे पे ऐसी खुशी, ऐसी खुशी। शाल की ट्रे रखी थी बाजू में, वो भी ध्यान में नहीं, पानी का लोटा ध्यान में नहीं, थाली ध्यान में नहीं, और जब हाथ में तिलक लगा रहे थे तो हाथ भी इनका थर 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 कांप रहा था। आज हमको कल बंसल जी, इनको देखकर ऐसा लगा जैसे शबरी के दरवाजे पर राम जी आए थे, तो शबरी भी अपनी सुध खो बैठी थी, वो सुध खो। पर बंसल जी आपको भी मैं धन्यवाद दूंगा। आप बोल हीरा के परखैया हो, पक्का। जिन जजमान के यहाँ हमारे को ठहराया, अग्रवाल जी के यहाँ, जयदेव जी उनके पुत्र हैं जिनके हम ठहरे, उनका भी इतना सरल भाव है, इतना सरल भाव। क्या नाम है उनका जिनके हम ठहरे हैं? उनका नाम स्मरण में नहीं है हमको, अग्रवाल जी का। तो वो आप ही हैं? अच्छा, साधुता है आपको, बहुत बहुत। इतनी सरलता के साथ में हम जैसे चाहते हैं कि हम जहाँ रुकें वहाँ हम केवल भजन करें, इसके सिवाय कोई हमको परेशान ना करे, ना हमसे कोई पूछे, ना हमसे ये भी मत पूछो कि तुम खाना खाए, भोजन करे कि ना करे, पानी पिए कि नहीं पिए, दूध प्रसाद लिया कि नहीं लिया। हम तो हमारा भक्ति, महाराज जी केवल शिव जी का अभिषेक, शालिग्राम जी का अभिषेक, ठाकुर जी की सेवा और श्री शिवाय नमस्ते। तो मैं इनको भी धन्यवाद दूंगा, आपने ऐसी जगह ठहराया कि जहाँ उनकी बहू बच्चे कोई नहीं, केवल कुछ कोई पूछे ना, केवल उनको मालूम है गुरुजी अपनी भक्ति में लगे हैं, भोजन प्रसाद बना देना, ठाकुर जी की सेवा में पहुंचा देना। अग्रवाल जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस चीज के लिए। साधु विराजिए, बहुत बहुत शिव तत्व इसी को कहते हैं।
इसी को अविरल भक्ति कहते हैं। हाथ दिखाने वाले बहुत मिलेंगे और कहेंगे राजयोग बताओ, पर ऐसा कोई आज तक ज्योतिष आचार्य के पास में जाकर, कोई विद्वान पंडित जी के पास जाकर नहीं पूछा कि मेरे हाथ में राजयोग मत बताओ, मेरे हाथ में बता दो राम योग, शिव योग, मेरे हाथ में बता दो कृष्ण योग कब है, मुझे कब मेरे बड़ौदा में मेरे शंकर की कथा सुनने को मिलेगी, कब मेरा शंकर आएगा, कब मेरा भाग्य खुल जाएगा, कब मेरी किस्मत। और शबरी तुम्हारे पास में कौन कैसा विद्वान ज्योतिष आचार्य मिला मुझे हमें नहीं मालूम, पर माँ शबरी अम्बा के पास में, शबरी माता के पास में मातंग ऋषि थे। मातंग ऋषि से शबरी अम्बा ने पूछा मेरे भाग्य में बता दो राम का दर्शन कब होगा, राम का दर्शन। शबरी चाहती तो मातंग ऋषि से कह सकती थी कि मेरी 4 मंजिल का भवन कब बनेगा, गाड़ी कब आएगी, बंगला कब आएगा, राज्य योग कब बनेगा, पर शबरी ने यह कुछ नहीं मांगा। शबरी ने तो केवल इतना कहा कि मेरे ऊपर कृपा कर कर बता दो कि मुझे राम का दर्शन कब होगा। कब? कब मुझे दर्शन हो, कब मैं मिलूं उससे। आप लोगों ने एक प्रसंग सुना होगा कि पंडित जी कहते हैं कि शंकर जी पे गंगा जल चढ़ा। अरे बोलो तो जम के, सुना है कि नहीं सुना? कई पंडित जी हम कहते हैं पूजन करने बैठे हो, गंगा का जल लाओ शंकर पे चढ़ाएंगे, गंगा जल लाओ शिव जी पे चढ़ाएंगे। कभी आपके मन में आया कि पंडित जी ने कहा कि गंगा का जल शिव जी को चढ़ाना है, गंगा का जल शंकर भगवान को चढ़ाना है? कभी विचार करा कि आपने पंडित जी से कहा पंडित जी आप कह रहे हो कि गंगा का जल शिव जी को चढ़ाना है, पर गंगा तो शंकर भगवान के मस्तक पर बैठी हुई है, तो उनका जल उन्हीं को चढ़ाएंगे, यह कहाँ की रीति है? आप बोलो कि साधारण जल लिया, कुएं का जल लिया, बावड़ी का जल लिया, जाओ ये जल लेकर आओ शंकर भगवान को, पर आप कह रहे हो गंगा का जल चढ़ाएंगे। ये रीति कहां से आई? क्योंकि गंगा मैया जब शंकर भगवान की जटा में आकर बैठ गई, चारों तरफ से जटा बंद गई, गंगा अंदर रह गई, और रहने के बाद गंगा बाहर निकलने के लिए घूम रही है उसी जटा के अंदर। भागीरथ बाबा हाथ जोड़कर कहते हैं भोले बाबा मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को तो बाहर निकाल दो, वो तो पूरी की पूरी आप में समाहित हो गई। तब शंकर भगवान ने कहा कौन कह रहा है कि गंगा को निकालना है? भागीरथ जी कहते हैं मेरे पूर्वजों के लिए गंगा को निकाल दो, मैं गंगा को निकालने को तैयार हूं। गंगा तैयार है? गंगा कहती है मैं भागीरथ जी के पूर्वजों के उद्धार के लिए कलकल कर कर बहना चालू करती हूं और ऐसी दौड़ लगाऊंगी कि भागीरथ बाबा के 60,000 काकाओं के उद्धार को मैं अभी की अभी कर दूंगी। शिवजी कहने लगे तेरी दौड़ में तुम मुझे दर्शन नहीं कर पाएगी, मुझसे नहीं मिल पाएगी। गंगा जी कहती हैं मैं आपका दर्शन भी करूंगी और मिलूंगी भी। और गंगा को भगवान शंकर ने अपनी जटा से निकाला। बहती हुई गंगा भागीरथ बाबा के यहां 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए पहुंच गई। गंगा सागर में पहुंच गए। अब गंगा को शिव नहीं मिल रहा, गंगा को शंकर का दर्शन नहीं हो रहा, गंगा शिव को देख नहीं पा रही है, गंगा शंकर के करीब नहीं रह पा रही है, गंगा शंकर भगवान का मुख नहीं देख पा रही है। नैनों से नीर बह रहा था। भगवान नारायण का दर्शन गंगा जी को हुआ। नारायण ने पूछा क्यों गंगा कैसी हो? गंगा जी कहती हूं तो अच्छी, पर जिन शिव की जटा से निकली हूं उनके पास जाने के लिए वापिस तरस रही हूं, मिल नहीं पा रही हूं। कोई ऐसा साधन बता दो कि मुझे शंकर का दर्शन हो जाए। गंगा मैंने तो सुना है शंकर भगवान जिसको अपना बना लेते हैं उसको दूर नहीं करते हैं, तो शिवजी ने तुझे दूर कैसे कर दिया? गंगा जी कहती हैं शंकर भगवान ने दूर नहीं करा, मैं मेरी अहंकार से शिव से दूर हो गई। शिवजी ने कहा था मत जा गंगा, मैं तुझे अपनी जटा में हमेशा रखने को तैयार हूं, तू इस जटा में विराजमान रहे। पर गंगा मैंने शंकर भगवान से कहा तुम मुझे छोड़ो
मैं भागीरथ बाबा के 60,000 काकाओं का उद्धार करूंगी और तुम्हारा दर्शन करने आ जाऊंगी। पर ऐसी बह रही हूं, निरंतर ऐसी बह रही हूं कि शिव का दर्शन मुझे वापस मिलता ही नहीं है। आप कुछ कृपा करो। भगवान नारायण ने शंकर जी से प्रार्थना करी, आप कुछ करिए। शंकर जी ने पार्वती से कहा, पार्वती गंगा का जल लेकर ही मुझ पर चढ़ा। पार्वती जी ने पूछा, जो गंगा तुम्हारी जटा पर बैठी है उसी का जल तुम्हें चढ़ाऊं तो इसका मतलब क्या है? शंकर भगवान कहते हैं कि वो गंगा मेरे दर्शन करने के लिए तरस रही है। अगर तू गंगा का जल मुझ पर चढ़ाएगी, वो गंगा मेरा दीदार कर पाएगी तो मैं तुझे वर प्रदान कर दूंगा। वर दे। उस दिन से ब्राह्मणों ने, ज्योतिषों ने, विद्वानों ने नियम बनाया। लोग कहते हैं शंकर जी को गंगा जल से स्नान कराओ, गंगा जल चढ़ाओ। क्यों? तो कहा गंगा जल से शिव जी क्यों प्रसन्न होते हैं? उसका प्रसन्न होने का कारण यह है कि शंकर जी प्रसन्न होते कि नहीं होते, पर गंगा शिव पर चढ़ती है, दर्शन करती है तो गंगा वर देती है कि तूने मुझे शंकर से मिला दिया, जा मैं तेरे ऊपर कृपा करती हूं, तेरी भंडार भरती हूं, तुझ पर दया करती हूं, कृपा करती हूं, मैं तुझ पर दया करती हूं। और मिलाने वाला कितना श्रेष्ठ होता है ये आप सबको मालूम है। मिलाने वाला आप में से कई माताएं मेरी इतनी खुश हो रही होंगी, इतने साल के बाद गुरुजी गुजरात में बड़ौदा में आए, अरे बाबा बड़ी कृपा कर दी। हम तरस रहे थे, हम दर्शन के लिए, कथा के लिए हम नहीं जा सकते, बाहर कथा सुनने के लिए हम दूर नहीं जा सकते, कथा श्रवण करने के लिए, पर हमारे बड़ोदरा में बाबा भोलेनाथ ने करुणा कर दी। अग्रवाल जी को साधुवाद, अग्रवाल के पूरे ग्रुप को साधुवाद, अग्रवाल आकोटा गार्डन जो ग्रुप है उसको साधुवाद कि जिन्होंने इस पवित्र कथा को करवा लिया। तो ये भीतर की आनंदता, ये भीतर का सुख साधुता देता। और मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो करा, जाओ 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 किसी वेद को बुलाओ, मैं हूं प्रेम। और इसी भजन को, इसी गीत को, फिल्म के इस गीत को हमने शिव पर गाने का स्मरण किया। मैं हूं शिव रोगी, मेरी दवा। रुको 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 रुको, पहले पत्र पढ़ते हैं, फिर इस प्रसंग पे बात करते। उसमें भी यही बात लिखी है, हमारी अम्मा को रोग लग गया। इन्हीं ने लिखा है, ये जो गीता दीदी आई थी, गीता बहन बड़ौदा से, इन्हीं ने एक लाइन लिखी है, जरा पढ़िएगा आप भी हमारे साथ में। सब पढ़ना, जितने आस्था चैनल पर भी और जो एलईडी के सामने देख रहे हैं वो भी पढ़ना। इस लाइन को दिखाइए, थोड़ा बड़ा कर कर, थोड़ा बड़ा कर कर दिखाना। गुरुजी सबको चरस गांजा का नशा चढ़ता है और मेरी मम्मी को शिव महापुराण का नशा चढ़ा। फिर से पढ़ लो, फिर से पढ़ो जरा, इसको क्लोज कर कर जरा दिखाइए। गुरुजी सबको चरस गांजा का नशा चढ़ता है और मेरी मम्मी को शिव महापुराण कथा का नशा चढ़ गया। पहले मम्मी बीपी की दवा खाती थी, देखो देखो जरा पढ़ो तो सही। पहले मम्मी बीपी शुगर की
दवाई के बिना चल नहीं सकती थी। आज मेरी मम्मी बीपी और शुगर सबकी दवाई बंद हो गई, शिव महापुराण की दवाई चालू। और मैं हूं शिव रोगी, मेरी दवा दो करा, जाओ 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 डमरू वाले को बुला, मैं हूं शिव रोगी, मेरी दवा तो करा, जाओ 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 सीहोर वाले को बुला, मैं हूं शिव रोगी। ये रोग की दवा। और एक प्रसंग और है, अच्छा है, देखिए। गुरुजी मेरा प्रणाम, मेरा नाम शारदा पटेल है, मैं बड़ौदा से आई हूँ। शारदा पटेल कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, बड़ौदा से हैं। और मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुजी 2021 से। कहीं बैठी हो शारदा जी पटेल तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ एक बेलपत्र। गुरुजी मेरी बेटी 2021 से अंदर से इतनी टूट चुकी थी कि उसका विश्वास हट गया था, सब कार्य में उसका मन हट गया था, बहुत हिम्मत हार गई थी। तब मैंने अपनी बेटी से कहा एक लोटा जल चढ़ा। वो सीहोर वाला बाबा कहता है एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, कुछ ना कुछ तो होगा। मेरी बेटी कहती है क्या शंकर पर जल चढ़ाने से मेरे दुख समाप्त हो जाएंगे? क्यों नहीं। जब बाबा पत्र पढ़ता है तो बाबा के सामने जो पत्र आते हैं उसमें भी तो दुख कटता है। तू भी आस लगाकर जल तो चढ़ा गुरुदेव। मेरी बेटी ने कहा जब तू इतनी बड़ी बात कहती है माँ तो पहले सीहोर जाऊंगी, रुद्राक्ष लाऊंगी। सीहोर गई, रुद्राक्ष लाई। रुद्राक्ष को मेरी बेटी ने अपने गले में पहना और जो मेरी बेटी ने अपने गले में धारण करा उसमें इतना बल आ गया कि जो जो कार्य करती है मेरी बेटी के सारे कार्य सफल होना प्रारंभ हो गए। आज मैं बाबा को प्रणाम करने, एक लाइन लिखी है, आप भी पढ़ो और उसको गुनगुनाओ, बहुत अच्छी लाइन है जो हम भी गुनगुनाते रहते कि लुटा दिया भंडार काशी और कर दिया माला काशी। क्या नहीं देता शिव, शंकर क्या नहीं प्रदान कर सकता? सर्वस्वता दे देता है, सर्वस्व। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। आप जिस भावना से आए हो, आप जिस विचार से आए हो, आप जिस शुद्ध भाव से आए हो वो आपके ऊपर निर्भर करता। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कथा सुनने आना। हमको मालूम है कि पंडाल में जगह नहीं मिलने वाली, हो सकता है ट्रैफिक में फंसोगे, थोड़ा लेट होगे, थोड़ा देर होगा, समय लगेगा, तो अपने साथ एक छाता, पानी की 2 बाटल लाए हो सब लोग? जम के बोलो जरा। पानी की अगर 2 बाटल लाए हो तो फिर पानी बांटने वाला आ रहा है तो बार बार उठ के खड़े क्यों हो रहे हो? तुम टेंट के अंदर बैठे हो पंडाल में, पानी बांटने वाले से हाथ जोड़कर कहो धूप में बैठे हैं बहुत लोग, हजारों लोग धूप में बैठे हैं। एक काम करो, ये पानी की बाटल हमें नहीं, वो धूप में जो बैठे हैं छाता भी नहीं लगा पाए हैं उनको ले जाकर बांटो, उनको दो। और जितने श्रोता शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आ रहे हैं उनसे निवेदन है बिछाने का साथ लाओ, ओढ़ने का साथ लाओ, पानी की 2 बाटल लाओ और एक अपना टेंट अपने साथ, एक छाता अपने साथ लेकर चलो, छाता अपने साथ लेकर चलो। सुनो दिल से। और जितने बड़ौदा के श्रोता हैं जो सुनने वाले हैं उनसे निवेदन है जब कथा में आओ तो अपनी अड़ोसन पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन के लिए थोड़ा थोड़ा थेपला,
फाफड़ा, जो भी तुम घर में बनाती हो भोजन आदि को थोड़ा अपने शिव भक्तों का मुख झूठा कराने के लिए अवश्य लेकर चलो। कहते हैं शिव महापुराण की कथा में केवल श्रोता नहीं आते, शिव महापुराण की कथा में 33 कोटि देवता सुनने के लिए आते हैं। उनका मुख झूठा, उसका फल है, उसका शिव कथा कह रही है भगवान शंकर का चरित्र का। पूछो भगवान, ये मेरे हाथ में राजयोग भले ना हो पर शिव योग होना चाहिए। मुझे शंकर का दर्शन चाहिए, मुझे राम का दर्शन चाहिए, मुझे कृष्ण का दर्शन चाहिए। बताओ मेरे भाग्य में है कि मेरी किस्मत में है? और लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का नाम लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का नाम। माँ जब अपने बच्चे के हाथ में कलम पकड़ाती है, पेंसिल पकड़ाती है, पेन पकड़ाती है, कॉपी देती है, लिखो लिखो, बच्चे को लिखना आता है? पहली बार जम के बोलो जरा, सबसे पहली बार बच्चे के हाथ में माँ ने कलम पकड़ाया, पेन पकड़ाया, बच्चे को लिखना आता है? नहीं। पेन पकड़कर क्या करता है? सीधी सीधी रेखा खींचता है, लाइन खींचता है, सीधी सीधी। उसको लिखना नहीं आता। फिर क्या होता है? जब वो लाइन खींचना चालू होता है तो माँ उसका हाथ पकड़ती है, फिर उसी लाइन पर माँ उससे अक्षर लिखवाती है। बोलो सही है कि गलत है? माँ हाथ पकड़ी, बच्चे को कॉपी दे दी, पेन दे दिया, उसने तो लाइन खींचना प्रारंभ कर दिया, उसने लाइन खींची। माँ ने हाथ पकड़ा और उसको खिंचाना प्रारंभ किया। यही शिव पुराण कहती है। शंकर के मंदिर में जाकर शिव जी को जल चढ़ाकर जब कोई चंदन की 3 लाइन भगवान शंकर के शिवलिंग पर खींचता है, शंकर उसका हाथ पकड़कर उसका भाग्य लिखना प्रारंभ कर देते हैं। शिव भाग्य। अब कई लोग कहते हैं कि हम एहसान कर रहे हैं, हम मंदिर जाते हैं, शंकर का श्रृंगार करते हैं, शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी को त्रिपुंड लगाते हैं। नहीं, आप बच्चे हो, आपको हाथ में कलम पकड़ा दी गई है और आपको लिखना नहीं आता, आप अपना भाग्य नहीं लिख सकते, तो शंकर के मंदिर में जाकर जब आप अपनी उंगली की 3 रेखाएं खींचते हो, यहां तक शिव पुराण कहती है अगर चंदन नहीं है, अबीर नहीं है, गुलाल नहीं है, रोली नहीं है, कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं है, शंकर जी को तुमने जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद अगर चंदन रोली हल्दी कुछ नहीं है तो भी अपने हाथ की 3 उंगलियों से शंकर के शिवलिंग पर जब आप 3 रेखाएं दिल से, हृदय से, भाव से बनाते हो तो भी शंकर भगवान हाथ पकड़कर तुम्हारे भाग्य की रेखा बनाना प्रारंभ कर देगा। भाग्य की रेखा,
भाग्य की रेखा बनाना प्रारंभ कर देता। शिव भाई रोती नहीं बेटा, आंसू पोछो ले, आंसू पोछो बेटा, आंसू पोछो। हिम्मत टूट चुकी थी इसकी, हर जगह से हार गई थी, इतनी इतनी दुखी हो गई थी कि शरीर भी रखूं कि ना रखूं, पर रोती नहीं बेटा। ए बेटा आंसू पोछो, आंसू पोछो, आंसू पोछो बेटा, बाबा है सब। इतनी टूट चुकी थी कि बाबा ने फिर गई सी और रुद्राक्ष मांग कर लाई, कंकर शंकर पूजी आई, गले में धारण कर लिया। बस अब बाबा के भरोसे रहती है, इतनी हिम्मत आ गई कि दुनिया से लड़ सकती है और आगे बढ़ सकती है। खुश शिव शिव। एक विश्वास, मेरा तू ही तो हमदर्द, जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहता हूँ, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता। दिल से अब खींचो 3 लाइन। ब्रह्मा विष्णु महेश की 3 सलाखाएं जब शिव जी के शिवलिंग पर लगाई जाती है, यहां तक शिव पुराण कहती है, अगर हम शंकर भगवान के शिवलिंग को जल चढ़ाकर 3 रेखाएं भी ना खींच सकें, तो अपने हाथ की 3 उंगली का यदि स्पर्श मात्र भी शिवलिंग पर कर देते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश की करुणा हमारे ऊपर होना प्रारंभ हो जाती है। यहां तक शिव पुराण का, यहां तक। क्यों कहते हैं आपसे? शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद जब आरती हो, आरती होने के बाद कर्पूर गौरम होने के बाद जब आप अपने घर को जाओ, हमारा तो निवेदन है, जिसको बीच में अगर कथा चलते में बीच में घर जाना रहता है तो उसको कथा में आना भी नहीं चाहिए। अगर आपको कथा के बीच में उठना है, घर जाना है, हाँ नहीं मैं 1 बजे से 4 बजे तक कथा है, मुझे 3 बजे घर जाना है, तो कथा में मत आओ। आप अपने घर पे टीवी में कथा सुनो, अपनी जिंदगी का आनंद पाओ। कौन कह रहा है कि जाओ? 1 बजे से 4 बजे तक कथा है, तो 4 बजे जब कथा विराम हो, आरती हो, वहां की मिट्टी को अपने हृदय से लगाओ, मस्तक से लगाओ, प्रणाम कर कर बाबा से झोली पसार कर विनय करो, बाबा तेरी कृपा से बड़ी मुश्किल से कथा मिली है, ना जाने बड़ौदा में तू फिर कब आएगा, कब कृपा करेगा, ना जाने कौन सी मेरी किस्मत पलटाना होगी जो तू मुझे कथा के पंडाल में ले आया। अगर तू नहीं बुलाता तो मेरे घर में कोई ना कोई उलझन आ जाती, नहीं आ पाती, कोई विवाह शादी में चली जाती, कोई टेंशन में पड़ जाती, कथा में नहीं पहुंच पाती। पर तूने मुझे बुलाने के लिए सारी चिंताएं समाप्त कर दी और मुझे बुलाया है। मैं समझ गई, शादी में अगर कोई किसी को बुलाता है तो विदाई में कुछ ना कुछ देकर भेजता है। तूने मुझे कथा में बुलाया तो तू भी कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजेगा। ये निश्चित है। मैं आई हूं तेरे आश्रित होकर, तेरे भरोसे होकर, तुझ पर तड़ा कर कर, तेरे पर विश्वास कर कर मैं तेरे पास पहुंची हूं, और ये पक्का भरोसे से कहती हूं, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता। नहीं आती बच्चों को
लिखना नहीं आता पर लाइन खींचना तो आता है। बच्चा दीवार पे लाइन खींच देता है, बच्चा कॉपी में लाइन खींच देता है, माँ हाथ पकड़कर उस बच्चे को लिखना सिखा देती है। उसी तरह जो शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करता है, 3 रेखाएं खींचना प्रारंभ करता है, चंदन लगाकर त्रिपुंड बनाना प्रारंभ करता है, बाबा उसके भी जीवन में सुख हाथ पकड़कर देना प्रारंभ कर देता है। सुख देना, प्रसन्नता देना। कहो उससे एक पत्र में एक बहन जी ने लिखा है, जल्पा बेन गोहिल, जल्पा बेन गोहिल, चलो जरा पढ़ के बताओ। जल्पा बेन गोहिल कनाज पंचमहाल गुजरात से हैं। कहीं बैठी हो आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। हाँ हाँ, वापिस हाथ हिला दो एक बार। जल्पाबेन गोहिल कनाज पंचमहाल गुजरात से हैं। दो माताएं हैं, जिनका नाम ये है। जल्पाबेन कौन सी है? जल्पाबेन हाथ हिलाएं। जल्पाबेन गोहिल हाथ हिलाइएगा। हाँ ठीक है, दिख गए, आ जाइए। एक लोटे जल का शिवरात्रि के दिन गेहूं के उपाय का आपने बताया था गुरुदेव। गुरुदेव मेरी मां को एक बीमारी है, पॉलीसिथीमिया कर एक बीमारी होती है जिसमें ब्लड चढ़ाया जाता है। डॉक्टर के हिसाब से वो बीमारी कभी समाप्त नहीं होती, अंतिम सांस तक रहती है। पर गुरुदेव आपने कहा था कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो, आखिरी में पंडाल की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाकर जाओ, बाबा आपके दुख को दूर जरूर करेगा। गुरुदेव मैंने सूरत डिंडोली के दूसरे दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और मेरी माता को मैंने वो मिट्टी ले जाकर दी और मम्मी ने शरीर पर लगाई। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरी मम्मी की वो पॉलीसिथीमिया की बीमारी पूरी की पूरी समाप्त हो गई और बाबा की कृपा से मेरी मम्मी पूरी ठीक हो गई। गुरुदेव बाबा बाबा है, देने में कमी नहीं करता, वो इतना देता है गुरुदेव कि जो मांगो वो प्रदान कर देता है। मैं बाबा को नमन करने आया हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी। शिव से, हृदय से, भाव से, निर्मलता से और हृदय की शुद्ध भाव से जो हम कहते हैं वो शिव स्वीकार करता है, शंकर भगवान स्वीकार करते हैं। देवराज नाम के ब्राह्मण को जब भगवान देता है तो कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास करता है। वो शिव मंदिर में पहुंच गया, शंकर भगवान ने हाथ पकड़ा, उसके प्राण छूटने का समय था। बेल पत्र के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूटे। बेल वृक्ष, शिव महापुराण की कथा कहती है मरने से पहले अपने सिर का ऋण चुका देना चाहिए। मरने से पहले अपना एक ऋण सिर पे लेकर मत जाओ, सारे ऋण चुका दो। निवेदन है, तुम्हारे मरने पर तुम्हारे अंतिम संस्कार में जितनी लकड़ी लगे कम से कम उतने पेड़
पृथ्वी पर लगाकर तो जाओ, उतना वृक्षारोपण कर कर तो जाओ। मरोगे चिता में अग्नि लगेगी, अग्नि के लिए लकड़ी चाहिए, कितने पेड़ों की लकड़ियां तुम्हारे शरीर को जलाएगी। कम से कम एक काम करो, जो महाशिवरात्रि आ रही है 15 फरवरी को, उस दिन उस शिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाएं और एक एक वृक्ष सब लगाएं। आप सबसे निवेदन है उस शिवरात्रि का नाम ग्रीन शिवरात्रि रखो। ग्रीन शिवरात्रि, वृक्षारोपण करो। बेल वृक्ष लगाओ, बेलपत्री का वृक्ष नहीं मिले तो कोई दूसरा वृक्ष लगाओ, पर लगाओ वृक्षारोपण। आइए शंभु। और मेरे 2 बच्चे हैं, उसमें लिखा है 10वीं में 95% आए। ठीक है ना? अभी और 12वीं की तैयारी कर रहा है और बेटी 10वीं में है, एक और उसके भी लिखेगा। हम सीहोर 5 बार जाके आए। वाह। उनको बोलना हमें भी कथा करानी है गाँव में। शंभु शंभु भंडार भर दे बाबा। शिव कृपा। यही माता जी को तकलीफ थी, जिसमें शरीर को ब्लड लगता रहता था। शिव की कृपा से अब पूर्ण तरह से स्वस्थ है। शिव की करुणा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु शिव तत्व शंकर। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे देवराज के प्राण छूटे, शिव धाम चले गए। अगला वर्णन आया है एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी पत्नी का नाम था चंचुला देवी। बिंदुक भी प्रेत योनि में पड़ गया था। गलत कृत्य करने के कारण जब प्रेत की योनि में पड़ा तो धर्म पत्नी चंचुला ने काशी की यात्रा करी। शिव जी की पवित्र कथा उसके कानों में पड़ी। उसके प्राण छूटे तो पार्वती जी की सहेली बन गई। बिंदुक को प्रेत की योनि में देखकर चंचुला का मन बड़ा दुखी था। मेरे पति को मुक्ति कैसे मिले, मोक्ष कैसे? कहा एक साधन हो सकता है। पार्वती जी ने कहा यदि तुम अपने पति की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए शिव महापुराण की कथा को श्रवण करोगे, भगवान शंकर की कथा को सुनोगे, तो तुम्हारे पति के मुक्ति जरूर। कथा कौन सुनाए? शिव कथा शंकर भगवान का कोई शिव भक्त शिव की कृपा से अगर जन्म लेता है और शिव कथा सुनाता है तो कथा सुख प्रदान करने वाली होती है। तो कथा कैसे सुने, कौन सुनाए? तो कहा शंकर भगवान के एक परम प्रिय भक्त हैं जिनका नाम है तुमरुका। तुमरुका ऐसे तुमरुका जी हैं जिनका शरीर मनुष्य का है और मुख घोड़े का है। एक हाथ में करताल, एक हाथ में वीणा लिए हुए हैं और शिव जी के नाम का गुणगान करते रहते। तुमरुका जी को लोग दक्षिण में मंदिर के दरवाजे पर एक साइड नारद जी की मूर्ति, एक साइड तुमरुका जी की मूर्ति का दर्शन आप लोग करते। महाराज जी पूरे दुनिया के लोगों को मालूम पड़े कि तुमरुका जी कैसे हैं, उन्होंने कैसे भजन किया, कैसे तप किया, साधना करी, शिव की भक्ति करी। उन तुमरुका जी की पूरी लीलाओं का कॉरिडोर हम कुबरेश्वर धाम पर बाबा की कृपा से बनवा रहे हैं, जिसमें बच्चे बच्चे को तुमरुका जी का महत्व मालूम पड़ेगा। एक एक महिला, एक एक पुरुष, जीजी जीजा जब दर्शन करने के लिए आएंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि तुमरुका जी ने कैसे कथा सुनाई, कैसे तुमरुका जी ने देवऋषि नारद के भांजे पर्वत मुनि को तप करवाया, कैसे साधना करें।
उस सारी लीलाओं का दर्शन पूरी दुनिया में केवल एक ही जगह सीहोर कुबरेश्वर धाम पर तुमरुका कॉरिडोर में। समय लगेगा भी इसको बनने में लगभग, पर शिव कृपा से बन, और आप सबका सहयोग रहा तो जल्दी से जल्दी बनकर तैयार होगा, ये भी निश्चित है शिव कृपा से। चंचुला देवी ने शिव पार्वती से विनय कर कर शंकर भगवान पार्वती माता ईश्वर जी गोरा जी बने, गणागोर बनकर चले और सुंदर आनंद के साथ में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होती है। ईश्वर जी गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। भगवान शिव की यह पवित्र कथा 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा बड़ौदा में चल रही है। 16 से 22 जनवरी तक लेप्रेसी ग्राउंड सरदार स्टैंड फॉर लेन आजवा रोड बड़ोदरा गुजरात में एक कथा चल रही है। बड़े प्रेम से कल भी कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। दिल से कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। 7 दिवसीय कथा को अपने जीवन में उतार कर सार्थक करें अपने जीवन को। ये कथा 22 तारीख को पूर्ण होगी। 27 तारीख से 31 तारीख तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा। माघ के जो महीना चल रहा है, माघ मेला प्रयागराज में चल रहा है। आप और हम 1-1 महीने तक तो कल्पवास प्रयाग में जाकर नहीं कर सकते, पर 5 दिन माघ मेले में 5 दिन त्रिवेणी के संगम पर रुककर 5 दिन की शिव पुराण सुने 27 से 31 जनवरी तक, और 5 दिन का कल्पवास कर कर पूरे महीने के कल्पवास का फल प्राप्त करें, अपने जीवन को धन्य बनाए। हर हर